नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। देश की बेटियों का जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा, उन दुश्मनों को तो हमने पाकिस्तान में घुसकर सजा दी, लेकिन जो दुश्मन घर में ही बैठे हैं उनका इलाज क्या है? पाकिस्तान पर जवाबी हमले के बाद एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह नजर आई, तो देश में जिस एकजुटता की भावना का संचार हुआ, उसी भावना पर नेता अपने बयानों के माध्यम से प्रहार करने में जुटे हैं। कोई धर्म के नाम पर बांट रहा है, कोई जाति याद दिला रहा है। नेताओं की बदजुबानी सामाजिक सद्भाव की दुश्मन बन बैठी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह कुर्सी जाने के डर से अब माफी की मांग कर रहे हैं, बार बार माफी मांग रहे हैं, लेकिन शायद ये सबक भी काफी नहीं था। अब यूपी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह के लिए जिन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसे सोचकर आप इन नेताओं की सोच पर अपना खुद का सिर पकड़ लेंगे। आज इस ट्रोल आर्मी का पर्दाफाश आपके सामने हम करेंगे, जिनके टारगेट्स अगर वो चेहरे रहे जिन्होंने देश का सीना गर्व से चौड़ा किया, तो फिर इसके मायने क्या है? आज देखिए, जब देश की बात, तो फिर आखिर क्यों धर्म, जात, पात? माता की तो तुम्हारे समाज की बहन आके दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। जब प्रधानमंत्री मोदी खुद राष्ट्र के नाम संदेश में सेना के पराक्रम की तारीफ करते नहीं थकते, ऑपरेशन सिंदूर को भविष्य के लिए भी मिसाल बताते हैं, ऐसे समय में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह एक विवादित बयान देते हैं। निशाने पर देश की वो बेटी जिसने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देश और दुनिया को दी, जिसने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि वो बरसों नहीं भूल पाएगा। लेकिन मंत्री विजय शाह जोश जोश में क्या बोल गए, पहले आप कैबिनेट मंत्री का वो बयान सुनिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को हमारे जहाज से उनके घर, मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके। जोश जोश में जो मन में आया कह दिया और देश की एक जाबाज बेटी को आतंकियों की बहन बता गए। ऐसा कहते हुए इन्हें शर्म नहीं आई। देश के लिए मिसाल बनी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह ने बयान भी ऐसे समय में दिया जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। खुद बीजेपी के नेता और मंत्री इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। मंत्री पद की शपथ लेते समय देश की एकता और अखंडता की बात करने वाले, बिना भेदभाव और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की कसम खाने वाले विजय शाह सब भूल गए। हालांकि जब घिरने लगे तो माफी मांगी, लेकिन जब माफी मांग रहे थे तब इनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि इन्हें अपने बिगड़े बोल का कितना एहसास है। दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सैल्यूट करता हूं, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इतना सा भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आई हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी, जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। मंत्री विजय शाह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देश भर में विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी। अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नॉर्थ इंडिया ही नहीं, साउथ इंडिया के लोग भी विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं।
लोगों में गुस्सा इसलिए है कि इतना कुछ होने के बावजूद बीजेपी ने अपने इस नेता को मंत्री पद से नहीं हटाया है। हालांकि जब पूरे 3 दिनों तक विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब इस मामले में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। विजय शाह के बयान को बेहद गंभीर माना। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान 11 मई को दिया था, लेकिन 3 दिन तक ना तो सत्ता और ना ही संगठन ने अपनी तरफ से इस पर कोई एक्शन लिया। आखिरकार हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में डीजीपी को 4 घंटे के भीतर एफआईआर करने के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस ने बीएनएस की कुल 3 धाराओं के तहत मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि हाईकोर्ट ने एफआईआर की ड्राफ्टिंग और एफआईआर में तय समय से ज्यादा समय लेने पर भी सवाल खड़े किए। हाईकोर्ट ने डीजीपी और मध्य प्रदेश सरकार को एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई का आदेश दिया, जिसके बाद एमपी सरकार एक्शन में आई। पुलिस ने विजय शाह के खिलाफ 3 धाराओं में केस दर्ज किया। इनमें बीएनएस की धारा 152 यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने संबंधी धारा, इसके अलावा धारा 192 के सब क्लॉज 1 के सेक्शन बी और धारा 197 के सब क्लॉज 1 के सेक्शन सी के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अगर विजय शाह दोषी पाए गए तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा या 7 साल की जेल हो सकती है। इस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 3 अहम बातें कही। सबसे अहम बात तो एफआईआर की ड्राफ्टिंग को लेकर कही है और सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा, एफआईआर में देरी पर कोर्ट ने सवाल उठाया। एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर सवाल खड़े किए। कहा कि ड्राफ्टिंग इतनी हल्की है कि कोई भी चुनौती देगा तो केस टिक नहीं पाएगा। हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी पर भी सवाल उठाया। कल जो निर्देश मध्य प्रदेश शासन को प्राप्त हुए थे, माननीय न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधर साहब एवं माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुराधा शुक्ला मैडम ने की खंडपीठ ने जो निर्देश दिए थे, उस निर्देश के परिपालन में आज मध्य प्रदेश शासन की ओर से पालन प्रतिवेदन हेतु सूचनार्थ माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है। कोर्ट के संज्ञान के बाद अब मंत्री विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन उन्हें अब तक सस्पेंड नहीं किया जाना बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को भी हैरान कर रहा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, एक दिन पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया था, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन अक्षर से हुआ है और उनका न्यायालय का सम्मान हम करते हैं। शीर्ष नेतृत्व तो इसके बारे में सक्षम है, वो पूरी तरह से गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं। जो विषय है वो बहुत गंभीर है और उस पर निश्चित रूप से सबको हमको विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो उचित निर्णय लेगा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई बीआर गवई ने विजय शाह को फटकार लगाई और कहा कि वो किस तरह का बयान दे रहे हैं, मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। जो निर्देश सरकार को प्राप्त हुए तो उसका पालन के संबंध में जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अगली सुनवाई ये 15 जून के बाद में, जब वेकेशंस के बाद में नियत की गई है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस मामले में फिर से सुनवाई करेगा। वैसे मंत्री विजय शाह ने जो किया है उस गलती का एहसास उन्हें भी हो चुका है। यही वजह है कि वो 2 बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ पार्टी की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कर्नल सोफिया कुरैशी को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी है। साथ ही विजय शाह को सस्पेंड करने की मांग उठाई है। होना तो ये चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को तत्काल उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था। उन पर ना एक्शन लेना और एक न्यायाधीश का बीच में आना, इससे बड़ा अफसोस की बात और कोई नहीं होगी। उसके बावजूद भी आज तक उस मंत्री को ना हटाना, ना कोई कार्रवाई करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उसके साथ रहना चाहती है और सेना के उस अधिकारी जिसके ऊपर अभद्र टिप्पणी हुई है उसका सम्मान दिलाना नहीं चाहती। जरा सोचिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में जिसे इतना गंभीर अपराध माना है,
पुलिस ने भी अदालती दबाव में शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी विजय शाह को अब भी संदेह का लाभ देना और दिलाना चाहती है। आखिर इसके पीछे खेल क्या है? वैसे तो ये बात हुई बीजेपी नेता की, लेकिन देश के आइकन में समाजवादी पार्टी के महासचिव भी अपना सियासी फायदा तलाशने लगे हैं। रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को पीडीए से जोड़कर जातिवाद का कार्ड खेला। लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं कि वो कौन, और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दे। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। आखिर ये कौन लोग हैं जो देश का गौरव बढ़ाने वालों में भी जातियां और मजहब ढूंढने लगे हैं? क्योंकि इनके लिए देश से ऊपर पार्टी हो जाती है। जब देश एकता और अखंडता के लिए एकजुट होकर खड़ा है, तब ऐसे लोग विवादित बयानबाजी करके क्यों देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही बीजेपी इसी ऑपरेशन सिंदूर की आइकॉन कर्नल सोफिया कुरैशी पर शर्मनाक बयान देने वाले अपनी पार्टी की सरकार के मंत्री पर अब तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है। हाई कोर्ट की दखल के बाद जैसे तैसे एफआईआर तो हो गई, लेकिन चौतरफा मांग तो यही उठ रही है कि आखिरकार विजय शाह का मंत्री पद से इस्तीफा कब होगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज 24 भोपाल। पहलगाम हमले के बाद देश में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इन्हें आपदा में अवसर नजर आने लगा है, यानी सस्ती लोकप्रियता बटोरने का एक सुनहरा मौका, सुर्खियां तैयार करने का बेहतरीन मौका। और इसके लिए बाकायदा ट्रोल आर्मी टारगेट तय करती है और फिर सिलसिलेवार योजनाबद्ध तरीके से ऐसे चेहरों को निशाना बनाया जाता है। इनके निशाने पर वो चेहरे होते हैं जिनकी समाज में पहचान होती है, जो देश हित के मुद्दे उठाते हैं और जिनको ट्रोल करने से या तो देश विरोधी नैरेटिव गढ़ने में मदद मिलती है या फिर किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने में। आज इस मानसिकता से आपका परिचय करवाएंगे, वो भी सबूतों के साथ। Any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. हिमांशी नरवाल के इसी बयान के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा कहा जाने लगा। मामला ज्यादा बढ़ा तो राष्ट्रीय महिला आयोग को संज्ञान लेना पड़ा। लेकिन हिमांशी अकेली नहीं थी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर आधिकारिक तौर पर जानकारी दे रहे विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी ट्रोलर के निशाने पर आ गए। विक्रम मिस्री की बेटी को ऑनलाइन धमकियां दी जाने लगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश सचिव के खिलाफ उल्टा सीधा लिखा जाने लगा, जिससे परेशान होकर उन्हें अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ट्रोलर के निशाने पर तब आए थे जब उन्होंने सीज फायर को लेकर देश को जानकारी दी थी। सीज फायर का फैसला उनका निजी नहीं था, बल्कि सरकार ने जो फैसला लिया था उन्होंने उसी की जानकारी देश को दी थी। लेकिन ट्रोलर इतना हावी हुए कि सोशल मीडिया पर धमकियां तक